धीर धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल काल दबाए दुख दरिद्र सब देहि सनहु रिद्धि सिद्धि सब प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ गणपति तुम सम नहीं गण राऊ गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी जो निर्लेप विघन बहु बाधा तुम्हारे नाम हो मई सब आधा मर्यादा राखे त्रिपुरारी सकल सिद्धि गणपति निहारी गिरिजा सुवन शंकर ही पूता सकल सपूत नाम गणपूता हम सब शरण प्रभु गति तेरी अगम निगम आगे मति तेरी हम निरबोध्यों निर्बल दाता तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता बुद्धि प्रबल जय जय गणराई सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई मूरत मही आहावन करही आए प्रगट गणपति दर्शई रणथंबोर गणेश का वाणी करे आवान कलयुग में करवाइए हमको अमृत पान विष ही विष फैला जगत इसको कौन हटाए रविवार की चौथ है और चौथ चंद्रमा आए भगवान गणेश शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पैदा हुए। बुद्धि ही बुद्धि हुई और बुद्धि का हुआ प्रकाश गणनायक जन में उमा गोद में देखो दिव्य कैलाश कैलाश पर उमा जी की गोद में एक प्रकाशमान बालक गणेश का जन्म हुआ।
उस समय चौथ थी। चौथ चतुर्थी को कहते हैं, और गणेश जी के जितना चतुर इस त्रिलोक में है ही नहीं। गणनायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। तो ये नवरात्रा बुद्ध के होते हैं, गणेश के होते हैं, गौरी के होते हैं, और अज्ञानता को हटा करके बुद्धि का उत्पादन करने थे। जब आत्मा में सद्बुद्धि और सुमति होती है तो दुर्दिन हट जाते हैं और शुभ दिन आ जाते हैं। वही समय वही योग है, वही शरद नवरात्र। रविवार की चौथ पड़ गई, भक्ति करे सुपात्र। अब जितने भी इस भारत में सुपात्र हैं वो बुद्धि को भरने में लगे हुए हैं। 9 दिन तक बुद्धि को जागृत और भक्त सभी यहाँ करते हैं, अपने इस घट आत्मा में सब बुद्धि का अमृत भरते हैं। और इसी चौथ को माह मास में और जन्मी शक्ति महान, संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी। उन्हीं गणेश जी की बहन का बरवाड़े में प्रागट्य हुआ, जिसे चौथ माता कहते हैं, भवानी कहते हैं। ये भवानी और ये गणेश संसार के चारों युगों में सारे संकट हटा देते हैं, सारी दुख और दरिद्र को हटा करके सुमति बना देते हैं। तो सुमति देत गणेश भवानी, संकट हरणी चौथ महारानी। नवरात्रा सुमरे सब जाई, काटो क्लेश हटे दुख जाई। तब गणेश ने भगवान शंकर से पूछा, पिताजी मैं जन्मा पुत्र बना हूं आपका, और देखो अमृत कैलाश, यहां तो अमृत ही झरता है और होता नील प्रकाश। आपकी जटाओं से पिताजी अमृत झरता है, गंगा झरती है। आपके मस्तिष्क में ये चंद्रमा है, ये भी अमृत का प्रागट्य कर, और आप विष का पान करते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि जिनके सर अमृत झरे वह करते विष का पान। आद्य गुरु शंकर भोले मेरे पिता हैं और मैं उनकी हूं संतान। तो भगवान गणेश जी ने कहा, पिताजी आपके मस्तिष्क पर ये जो प्रकाश चंद्रमा का चमकता है, ये आप क्यों चमकाते हो? सूरज ही लगा लेते यहां पर तो ज्यादा प्रकाश यहां हो जाता, पर ये चंद्रमा लगा लिया मस्तक, और देखो ज्योति जल पाता। अमृतमय ये चंद्रमा, अमृतमय ये ज्ञान, अमृत है नवरात्रा, अमृत है भगवान। तो शरद नवरात्रा में क्या ये चंद्रमा इस मृत्यु लोक की रक्षा कर सकता है? क्या कभी चंद्रमा साक्षात इस पृथ्वी पर उतरे और आपने उनके दर्शन किए?
क्योंकि माथे पर सब दर्शन शिव के और चंद्र के करते हैं, और गले में देखो वासुकी नाग, और शिव कभी उनसे न डरते हैं। तब बोले शंकर भोले, बेटा मैं ज्ञान बताता हूं, और द्वापर युग में साक्षात में चंद्र रूप प्रगटाता हूं। बेटा गणेश, एक समय की बात है कि द्वापर युग था। भारत में राजा धृतराष्ट्र और उनका लड़का दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और मथुरा नगरी का राजा कंस चक्रवर्ती सम्राट। जरासंध था, बड़े बड़े योद्धा थे। हमने उनके बल को देखा, उनके छल को देखा, उनके दल को देखा। देखने के बाद सारा विष इनके पास, सारे ही हथियार, और ईश्वर को जाने नहीं, करे अधर्म से प्यार। ईश्वर को तो ये जानते नहीं थे, अधर्म इनको अच्छा लगता था, और इस भारत भूमि में जहर फैलाने के लिए रोजाना षड्यंत्र रचा करते। जब देखा मैंने दृष्टि डालकर, खोला तीसरा नेत्र, कितना परम पावन भारत है, और उसमें फैला जहर। ये राजा उसमें जहर फैला, मुझसे देखा नहीं गया, और करी प्रार्थना जाए, हटा रहा मैं चंद्रमा, और धरती रहा जन्माए। ऐसे चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क से हटा दिया और कहा कि बेकार यहां भक्ति करना और चंद्र रूप चमकाना है। मैं तो हूं जगत गुरु भारत का, मुझे भारत अमृत बनाना है। तो रविवार जब पड़ी चतुर्थी और मैंने करी फरियाद, महाराज नवरात्रा चल रहा इसलिए किया है याद। मैंने आद्य गुरु भगवान विष्णु को याद किया और उनसे कहा कि चंद्रमा लगानो यो बेकार, शिव को जानिए और देखो जहर 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 भारत में ही मानिए। सारे जगत मृत्युलोक जहर ही जहर भरा, इस जहर को हटाने के लिए अब आप अवतार धारिए। छोड़ो ये गोलोक अब और बनो चंद्रमा जाए, अमृत फैला दो भारत में, कुछ तो करके दिखलाए। अब आपको एक ही काम करना है, इस अमृत को भारत में कायम रखना है। और ये आसमान में चमकने वाला चंद्रमा, भगवान शिव के मस्तिष्क पर चमकने वाला चंद्रमा इस भारत में भी चमकने लग जाए, ये नवरात्रा की चतुर्थी को मेरी इच्छा है। शुभ इच्छा विष्णु ने जानी और आशीर्वाद दिया मनमानी। अपनी आत्मा का बल भगवान शिव को समर्पित कर दिया कि जाओ छोड़ूं गोलोक को और लेऊं चंद्रवंश अवतार। सारे जहर हटा देंगे और बनूं कृष्ण सरकार। अब मैं कृष्ण बनता हूं, बन जाऊंगा मैं अंधेरा और जेल में प्रगटाऊंगा। इस कंस राजा मामा के इस जहर को हटाऊंगा। ये पूतना भेजेगा मेरे पास, वह मर जाएगी
और कालिया नाग जमुना में है, उस पे झांकी में सजाऊंगा। मारूं बकासुर बुगले को और जरासंध हटाऊंगा। और धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में इसका मैं ताज गिराऊंगा। ये कौरव बुद्धि कौरव नीति और जहर सब हट जाएंगे। अमृत बनूं मैं भारत में, देखो मथुरा में जन्माऊंगा। जाओ भगवान शंकर। अब ये चंद्रमा साक्षात अवतार लेगा और अमृत ही अमृत कर देगा। 56 भोग लुटे भारत में, भारत अमृतमय होगा। 84 कोस की भूमि ब्रज, ये ब्रज तो अब वृंदा होगा। वृंदावन में नाचे प्रकृति, राधा रूप बन जाएगी। और श्यामलता जमुना की देखो और महारास प्रगटाएगी। गोप ग्वाल सब यहीं नचेंगे, यहीं नचेंगे शाम। और शरद नवरात्रा शरद पूर्णिमा, अमृत बरसे भगवान। इसी शरद नवरात्रा है महादेव, और हम इसकी प्रतिभा से लेकर पूर्णिमा तक अमृत ही अमृत बरसा। अमृत रहता चंद्र में, अमृत कृष्ण भगवान। सारा भारत अमृतमय हो और सारे विश्व शमशान। तो सारे जहर को, इस अधर्म क्षेत्र को, इस कुरुक्षेत्र को मैं धर्म क्षेत्र बना दूंगा, अमृत क्षेत्र बना दूंगा, तो मैं कृष्ण हूं। तो चौथ के दिन जब मिला वरदाना, भादो अष्टमी जन्मे जेल में कृष्ण भगवाना। अंधकार सब दिए हिटाई, कंस का नाम निशान मिटाई। मिट गए कालिया नाग सब जाना, और बकासुर पूतना स्वर्ग सिधाना। और कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र हटाया, दुर्योधन का ताज गिराया। और कुरुक्षेत्र में चली जब माया, तो कौरव काल का हुआ सफाया। वैसा ही होगा सफाया, और वैसा ही अब अमृत आए। और थोड़े दिन की बात 8 में देखो, 8 कन्हैया आए। 8 पढ़े जब मंगलवारा, और दंगल सब 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 हट जाए। अरे हारे गारे कंस यहाँ पर कौरव राज समापन पाए। जीतेंगे अब कृष्ण कन्हैया, नवरात्रा में योग पढ़ाए। कौरव राज हटे भारत से, और धर्मराज पांडव आ जाए। तो ये योग ऐसा पड़ा, और कलयुग में नवरात्रा में पड़ा, और रविवार को ये वाणी आई। तो लगता है बेटा गणेश हमें अब कौरवराज हटने वाला, और अंधकार हट जाए सभी, और धर्मराज आने वाला। तो 8 के ठाठ उड़े रे भैया, और मंगल बढ़ जाए वार। कौरव हार जाएंगे सारे, और जीते पांडव सरकार। ये 8 को होगा भाई, पांडव सरकार जीत जाएगी और कौरव सरकार हार जाएगी। क्योंकि वाणी है, तो वाणी तो आंखों देखा हाल बताती है। तो द्वापर का हाल कौरवों का बड़ा बुरा था। विदेश की सेना लाए, विदेश से हथियार लाए, शकुनी लाए, बड़े बड़े योद्धा लाए, लेकिन एक न चली, और कलयुग में भी चलने वाली नहीं है। क्योंकि युग कोई सा भी हो, कृष्ण तो अमृत बरसाने का काम करते। तो शरद पूर्णिमा अमृत जानो, अमृतमय भारत को मानो। एक नाम जपे नवरात्रि, अमृत होता है शुभ रात्रि।
तो एक नाम नवरात्रा जपे कोई भी भक्त, अमृत बन जाता है नाम और अमर रूप वह भक्त। तो नवरात्रा इसलिए शुभ है बेटा गणेश, यहाँ गौरी गणेश की तो पूजा होती है। गौरी तुम्हारी माता है और गणेश तुम उनके पुत्र हो, और 9 दिन तक नवरात्रा में जो गौरी गणेश बना करके भगवान का एक भी नाम लेता है तो उस भक्त के, उस परिवार के, उस देश के सारे विष हट जाते हैं और अमृतमय होके। शरद नवरात्रा का मतलब ही शारदीय नवरात्रा है, सरस्वती होती है, बुद्धि बुद्धि होती है, अमृत ही अमृत होता है। और साक्षात चंद्रमा युग कोई सा भी हो, ब्रजधाम और भारत में अमृत चंद्रमा से टपकने लगता है। बड़ा महत्वपूर्ण है शरद रूप, अमृत ही अमृत होता है। अमृत का पान करे श्री कृष्ण और महारास वहां होता है। श्री श्याम ब्रज के धाम देखो, रास में भगवान ये कुंज सेवा जानिए, राधा बनी भगवान ये राधा की किशोरी। कृष्ण देखो गोप गाल सब आ गए, महारास चलने लग गया, डांडिया सब ले आ गए। तो डांडिया कर रहे, रास कर रहे और अमृत बरसा जाए। और शरद पूर्णिमा अमृत बरसे और पूरे 15 दिन जाए। नवरात्रा शुरू होता है और जब पूर्णिमा आती है उसके बाद शरद की पूर्णिमा और अमृत दे बरसाए पूरे कार्तिक मास में, और अमृत गंगा घुल जाए। ये अमृत जल में घुल जाता है और गंगा जमुना सरस्वती कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। और कार्तिक भी बेटा मेरा ही पुत्र है, कार्तिक स्वामी तुम्हारे बड़े भाई हैं और ये महीना उनके नाम से ही है। तो कोई भी शुभ कर्म शुरू अब देखो कार्तिक होएगा, पाप की लंका जले रावण की और रावण अब क्षय होएगा। हार जाए रावण सब नीति, राम विजय हो जावेगी। नवरात्रा में बोली वाणी 8 को सब आ जावेगी। 8 के अंक से कंस तो कंस कलयुग में मरे और सारे कंस सब डर जाएंगे। करे राम राम हरे, करे राम हरे, जय राम हरे, श्री कृष्ण हरे श्री। अब उनको असली राम याद आ जाएगा, क्योंकि नकली तो बहुत जपाओ। 12 साल जप लिया ये नकली, राम मुखौटा लगा लिया, खोटा सिक्का चल गया देखो, और अपने को ही फंसा लिया। कीचड़ का देह में फंस गए भाई देखो कंस महाराज, और राजमहल में गिर गया देखो उनका ताज। बड़े उदास कुरुक्षेत्र में बैठे हैं धृतराष्ट्र, हार सामने दिख रही उनको, हटेगा उनका ताज। तो धृतराष्ट्र का ताज 8 को ही हट जाएगा भैया, निश्चित हटे, हटा दे कृष्णा, हटा देगा सारे तृष्णा। नकली राम नहीं चल पावे, वापस बीच सलाखा जावे। भगवान कृष्ण ने तो सलाखा तोड़ करके, जेल के ताले तोड़ करके बाहर आए थे, वो थे अवतार। और कलयुग में अवतार बार बार जेल से छूटते हैं और जेल में अंदर चले जाते। ये नकली रामों की लीला ये कलयुग में ही चलती है। असली जेल का ताला तोड़े, जेल उन्हें नहीं मिलती है। तानाशाहों को जेल में डाले, यही खेल वो करते हैं। चारों युग में भारत में अवतार ही अमृत भरते हैं। अवतार है राम यहाँ सूरज, जो चैत्र नवरात्रा आता है साक्षात अपने स्वरूप को धरती पर प्रगटाता है। एक चैत्र नवरात्रा होता है, उसमें राम साक्षात अयोध्या में उतरे थे।
तो सूर्य उतर गया और बन के राम जी रावण दिया था मार, और चंद्र उतर गया द्वापर युग में मरी कंस सरकार। कौरव सारे मर गए, हार गए सब जाए, कुरुक्षेत्र मैदान में धर्म विजय करवाए। तो ये चंद्रमा और सूरज नवरात्रा में ही साक्षात उतरते हैं, सशरीर उतरते हैं। जब भारत पर कोई खतरा होता है तो ये आसमान को छोड़कर जमीन पर और भारत की धरती पर आ जाते। तो वही समय वही योग पड़ा है, शरद पड़ा अमृत भारी, और कौरव सेना कंस की सेना, और देखो कुरुक्षेत्र हारी। तो कुरुक्षेत्र मैदान छोड़कर जाए कौरव सरकार, और कलियुग में भी 8 को पांडव जय जयकार। तो पांडवों की जय जयकार होगी। ये साक्षात परिणाम बताया, वाणी ने ये सब सुनाया, आंखों देखा हाल बताया, सारा जहर भारत से हटाया, अमृत भारत में प्रगटाया, शरद पूर्णिमा अमृत आया, नवरात्रा की ये है माया, संकट चौथ बोल गई वाणी बोल रही संकट चौथ को, रविवार का तेज, जितने निश्चर जगत में सभी हो निस्तेज। सारी दानवता संसार में इस समय जहर बनकर उबाल मार रही है। बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि बचाने वाले तो भगवान ही होते हैं। तो भारत को बचाने आ गए श्री कृष्ण, ये सरकार है, जिनका बड़ा दरबार है, उनकी ही ये झनकार है। ये बांसुरी ये प्रेम की, और श्री कृष्ण ही बजाते हैं, और भारत की प्रजा को वृंदावन में प्रेम करना सिखाते हैं, और नफरत को वह हटाते हैं, और सबको गले लगाते हैं। ये सीखा नहीं राजाओं ने, इसलिए उन राजाओं को हम भगाते हैं। सीख लेता अगर कृष्ण से प्रेम ज्ञान गति पाए, या साख्य योग को सीखता तो मोक्ष उन्हें मिल जाए। प्रेम योग में उन्होंने सबको गले लगाया, और साख्य योग में उन्होंने उन आत्माओं को जीवन मुक्त कर। भगवान कृष्ण के 2 स्वरूप हैं, और अंधकार में भी प्रकाश भगवान कृष्ण है। और चतुर्थी का दिन है और रविवार का दिन है, तो रवि सूर्य को कहते हैं, और सूर्य वंश में प्रकाश भारत में रामचंद्र राम जी है। तो राम कृष्ण दोनों ही देखो साक्षात आ जाते हैं, और भारत में तो राम राज और अमृत पान कराते हैं। तो राम जी ने तो राम राज्य का पान कराया, और भगवान कृष्ण ने अमृत पान कराया। ये शरद पूर्णिमा का अमृत पान प्रसंग सुने सुनाए कोई, अमृत जिसको मिल जाए चाहे एक बूंद ही हो, तो मंगल उनका होता है, मंगल भारत होए। और जो भारत दंगल करे उनकी सत्ता क्षय होए, तो सत्ता ही क्षय होएगी, जीत सके नहीं कोई। जीतेंगे अब पांडव देखो, अजर अमर वह होए, सशरीर पांडव। भगवान कृष्ण की कृपा से प्रेम योग और साख्य योग की शक्ति का श्रवण करने के बाद स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़कर बैकुंठ को चले गए। एक भी राजा नहीं जा सका, केवल पांडव 5 थे, चले बैकुंठ की ओर। कृष्ण कृपा उनको मिली, और देखो भाव विभोर। वही प्रसंग अमृत का, और सुने सुनाए कोई, अमृतमय भारत होगा, और भक्तों में मंगल होए, अमर होए वह भक्त सब, और करे भक्ति भगवान गुणगान। राम कृष्ण जपते रहो, जप लो दुर्गा नाम, 9 दिन तक जप लो भक्तों, हो जाए कल्याण। जगत गुरु मेरा भारत होगा, कलयुग बढ़ेगी शान। बोलो जय श्री, बोलो आज की आनंद की, बोलो राम कृष्ण सरकार की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो रणथंबोर के गणेश जी की जय,
बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की, बोलो संकट हरनी मंगल करनी बरवाड़े की चौथ माता की, आज की आनंद की जय।